दिल्ली एनसीआर में कोरोना के मामले अचानक तेजी से बढ़ने लगे हैं। सरकारी आंकड़ों में तो दिल्ली में टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 0.5% से बढ़कर करीब 5% तक पहुंच गया है। वहीं लोकल सर्किल के एक सर्वे के मुताबिक बीते 15 दिनों में लोगों की जानकारी में कोरोना के मामले 500% तक बढ़ गए हैं। कोरोना की विदाई का इंतजार कर रहे लोगों की ये मुराद पूरी होने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल अब देश की राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर में एक बार फिर से कोरोना के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है। सरकारी आंकड़े तो इसकी तस्दीक कर ही रहे हैं। साथ ही लोगों का भी कहना है कि उनके आसपास और जान पहचान में अचानक से कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। लोकल सर्कल के एक सर्वे में दावा किया गया है कि दिल्ली एनसीआर में अपने करीबी सोशल नेटवर्क में किसी को कोविड होने की सूचना देने वाले लोगों की संख्या बीते 15 दिनों में 500% बढ़ी है। दिल्ली एनसीआर के करीब 19% लोगों ने अपने करीबी नेटवर्क में एक या एक से ज्यादा लोगों को पिछले 15 दिनों में कोरोना संक्रमण होने की बात कही है। लोगों के इस खुलासे से हड़कंप मचना तय है। वैसे भी दिल्ली में चंद दिनों में ही टेस्ट पॉजिटिविटी रेट यानी TPR 0.5% से बढ़कर 5% पर पहुंच गया है। जानकारों के मुताबिक संक्रमण की ये रफ्तार डराने का काम कर रही है। कोविड का वेरिएंट है, न्यू वेरिएंट जितने भी आ रहे हैं, इनमें इन्फेक्शन रेट और इनकी क्षमता, इन्फेक्शन करने की क्षमता बढ़ती जा रही है, लेकिन इनकी सीवियरिटी थोड़ा कम हो रही है। सीवियरिटी लेकिन तब भी ये इन्फेक्शन खासकर ओल्ड एज पीपल जिनकी 60 से ज़्यादा एज है, जिनको किडनी प्रॉब्लम है, लीवर डिजीज़ है, ब्रेन अटैक है या फिर हार्ट की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, उनके केस में ये खतरनाक हो सकता है। लोकल सर्कल के सर्वे में लोगों से कई तरह के सवाल पूछे गए थे। सर्वे में लोगों से सवाल पूछा गया कि दिल्ली एनसीआर में आपके कितने नजदीकियों को 15 दिनों में कोरोना हुआ है। तो लोगों के जवाब के मुताबिक 70% ने कहा कि पिछले 15 दिनों में उनकी जानकारी में कोई कोरोना संक्रमित नहीं हुआ। 11% ने कहा कि 1 या 2 लोग कोरोना की चपेट में आए हैं। 8% ने अपने नजदीकियों में 3 से 5 लोगों को कोरोना संक्रमण होने का दावा किया है। सर्वे के अलावा जिस तरह से सरकारी आंकड़ों में भी कोरोना के मामले बढ़े हैं, उसे देखते हुए फिर से मास्क लगाने की सलाह दी जा रही है। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की जरूरत पर भी जोर दिया जा रहा है। लगातार बढ़ते केसेस को देखते हुए मास्किंग को पॉलिसी बनाना होगा, क्योंकि ये एक पब्लिक हेल्थ की जरूरत है और इसकी इंप्लीमेंटेशन से मास पॉपुलेशन की सेफ्टी इंश्योर की जा सकती है। हम कितना भी वैक्सीनेशन को स्पीड अप कर लें, लेकिन वैक्सीनेटेड लोगों में भी री इन्फेक्शन का खतरा, नए वेरिएंट के इन्फेक्शन का खतरा बना रहेगा, क्योंकि वैक्सीन संक्रमण को नहीं रोक सकती है। और इंडिया ने पहले भी, चाहे वो फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव या थर्ड वेव हो, वर्ल्ड के कंपैरिजन में वेल एस्टेब्लिश्ड इंफ्रास्ट्रक्चर ना होते हुए भी हमने ट्रांसमिशन को मास्किंग, सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड हाइजीन जैसे इजीएस्ट टूल से ही जीता है। अभी तक भारत में तीसरी लहर के खात्मे के बाद हटाए गए कोरोना प्रतिबंधों को लागू करने पर जोर नहीं दिया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से XE वेरिएंट ने चीन और ब्रिटेन समेत कई देशों में कहर बरपाया है, उसे देखते हुए भारत को भी सचेत होने की जरूरत है। आज तक ब्यूरो।